नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट। दोस्तों, भारत दिन बर दिन नए नए हथियारों को विकसित करके पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। और भारत वैसा भारत नहीं रहा जब हम किसी और देश के हथियारों पर पूरी तरह से निर्भर थे, क्योंकि अब हम स्वदेशी रूप से हथियार को विकसित कर रहे हैं और इन हथियारों को विकसित करने में सबसे बड़ा रोल हमारा DRDO का रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव के हथियार के नाम से लिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हथियार को हमारे DRDO ने नहीं बल्कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी इस हथियार को विकसित कर रही है। और दोस्तों, अब हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां भी भारत की आर्मी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाने जा रहा है भगवान शिव का हथियार। ये हथियार कौन सा होगा, इस हथियार में क्या खासियतें होंगी और कौन सी कंपनी इस हथियार को विकसित कर रही है, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर डिफेंस रिलेटेड न्यूज देते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, भारत बनाने जा रहा है एक गाइडेड रॉकेट और जिसका नाम दिया गया है माहेश्वास्त्र। इस नाम का हथियार भगवान शिव के पास था और कहते हैं उनमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी और ये अस्त्र किसी को भी राख कर सकता था। दोस्तों, भारत अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाने जा रहा है। ये एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और जिसका नाम माहेश्वास्त्र है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास एक ऐसा हथियार था जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी और वह किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। अब ये जो रॉकेट बनने जा रहा है, आप इसे देसी हिमराज कह सकते हैं, यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। और दोस्तों, ये सिस्टम भारत की कंपनी सोलर इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया जा रहा है और कंपनी का कहना है इस हथियार का नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया गया है और इसकी ताकत वैसी ही होगी जैसे भगवान शिव के अस्त्र में थी। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम होगा और इसमें भी 2 वर्जन होंगे, जिसमें पहले वर्जन की रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे वाले का 290 किलोमीटर होगा। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसकी स्पीड ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। ये आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन पर हमला कर सकता है, यानी कि 5680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और अगर मैं सेकंड्स में बात करूं तो 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। और दोस्तों, माहेश्वास्त्र 1 को आप देसी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम कह सकते हैं। जो इसका दूसरा वर्जन होगा वो ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी कि दुश्मन को बचने का कोई चांस नहीं है। और दोस्तों, अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि SSM के बीच के हथियार की कमी है, क्योंकि पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है जबकि SSM की रेंज 350 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच के हथियार की कमी थी, जिससे ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। दोस्तों, कंपनी के अधिकारियों का कहना है असल में ये एक गाइडेड मिसाइल ही है, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाला रॉकेट होगा और इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। ये M1-142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जैसा ही होगा, यानी कि भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो पहले से ही हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और नए सिस्टम अपने देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा के क्षेत्र में खर्चा भी बचेगा और स्वदेशी कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। इसके 1.5 साल के बाद ट्रायल होंगे और हर मौसम में मार्क करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी कि आप किसी भी मौसम में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। और इसे अगर हम पाक और चीन की सीमा पर तैनात कर दें तो इन दोनों दुश्मनों की हालत पस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारे इस हथियार के बारे में कि ये हथियार चीन और पाकिस्तान की नाक में दम कर सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।